क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा, कहाँ से शुरू हुई? वो रहस्य है एक ब्रह्म पदार्थ, वो बहुत मिस्टीरियस सा एक सब्सटेंस है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। पूरी की लाइट काट दी जाती है, जो मेन वहाँ के पंडित होते हैं उनको गर्भगृह में ले जाया जाता है, उनकी आंख में पट्टी बांधी जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी सत्युग से शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया का दिल धड़क रहा है। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, पुरी में बहुत ही भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। हजारों तो कम बोल रहा हूँ, लाखों श्रद्धालु आते हैं पूरी दुनिया भर से, भारत के हर कोने से लोग आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी सत्युग से शुरू होती है, तब से लेके और अभी तक वो सारी प्रथाएं चलती आ रही। क्या है जगन्नाथ रथ यात्रा, कहाँ से शुरू हुई? तो हुआ ये, एक राजा थे सत्युग में जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। बड़े भक्त थे कृष्ण के, विष्णु जी के। और उस समय सत्युग में इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न के पास सपने में नील माधव के रूप में एक आकृति आई। वो आई, उनसे मिली, लेकिन उनसे कुछ बात नहीं की, चुपचाप वापस लौट गई। जब इनका स्वप्न टूटा, नींद खुली, तो इनको बड़ा अजीब लगा कि यार एक दैवीय शक्ति आई थी, विष्णु जी का एक अवतार, एक रूप आया था, पर उसने मुझसे कुछ बात नहीं की, हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। वो इतने चिंतित हो गए इस बात को लेके कि फिर एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में बताया गया कि पुरी का जो समंदर का किनारा है, वहाँ पे कहीं से बहते हुए बहुत भारी लकड़ियाँ आएंगी, पूरे तने लकड़ के, और उसी को तराश के आपको कृष्ण की, बलभद्र की, सुभद्रा की, सबकी मूर्तियां बनवानी। अब इंतजार शुरू हुआ कि भाई पुरी के तट पे देखते कब आता है। कुछ समय बाद एक्चुअली पुरी के तट में बहुत बड़े बड़े लकड़े आए बहते। अब नई परेशानी, जब उतने बड़े बड़े लकड़ आए तो उसको तराशने के लिए जिस तरीके का शिल्पकार चाहिए, जिस तरीके की का एक्सपर्ट चाहिए, वो वहाँ कहीं था नहीं। और वो लकड़ी भी इतने कठोर थे कि उसको तराशना आसान काम नहीं था। आम लकड़ी नहीं थी, कुछ अलग ही था। अब कैसे तराशे, कौन तराशे, इसकी ढूंढाई जब शुरू हुई तो पता नहीं कहीं से एक बहुत ही वृद्ध शिल्पकार आए। इतने बुजुर्ग उनको देख के लग रहा था कि यार ये जवान अच्छे जो बढ़ई मतलब कारपेंटर्स जो हैं, और जिनको इतना एक्सपर्टीज है, वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, ये इतना बुजुर्ग आदमी कैसे करेगा? एक तो कैसे करेगा का सवाल था, ऊपर से एक और चीज जुड़ गई कि इस शिल्पकार ने आते साथ अपने तरफ से एक शर्त रख दी राजा के सामने कि आप जो इससे जो बनना है वो मैं बना तो दूंगा, आप जो चाह रहे हैं मैं कर तो दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि 21 दिन तक उस कमरे में कोई नहीं आएगा, उस कमरे का दरवाजा बंद होगा जहां पे मैं इस लकड़ी को मूर्ति में तराशूंगा। इस 21 दिन के बीच में अगर कोई आया तो मैं काम बीच में छोड़ के चला जाऊँ। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये शिल्पकार, ये बुजुर्ग आदमी जो राजा के सामने शर्त रख रहा है? ये थे विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने ये शर्त रखी, उनको तो बनवाना था, राजा इंद्रद्युम्न को तो मान गए। कमरा बंद हुआ, काम चालू हुआ, अंदर से लगातार चीनियां तोड़ी की आवाज, खट खुट, तोड़ना, काटना, छीलना, सबकी आवाज आ रही। कुछ दिन तक आवाज आती है और कुछ दिन बाद वो आवाज आनी बंद हो जाती। अब इंद्रद्युम्न की जो पत्नी है, जो महारानी है, उनका नाम महारानी गुंडेचा था। महारानी गुंडेचा परेशान होती है कि यार एक तो ऑलरेडी इतने वृद्ध थे, ऊपर से 21 दिन के अंदर गए, 12-15 दिन तो हो गया, भूखे प्यासे कैसे काम कर रहे हैं कहीं, और अब अंदर से आवाज भी नहीं आ रही। तो ऐसा तो नहीं उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया? क्योंकि कोई काम करेगा तो आवाज आएगी, इतने दिन से तो आ रही थी, अब नहीं आ रही। तो उन्होंने जिद करनी शुरू की, हट करना शुरू किया अपने हस्बैंड मतलब राजा से कि खुलवाइए। राजा इंद्रद्युम्न ने समझाने की कोशिश की कि उन्होंने बोला था 21 दिन तक नहीं खोलना। बोले अरे तो जीवित ही नहीं होंगे तो क्या 21 दिन, खोल दीजिए। इंद्रद्युम्न उनकी बात पे है और उन्होंने वो दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले तो ये हुआ कि वहाँ विश्वकर्मा नहीं थे, वो गायब हो गए थे, क्योंकि उनकी शर्त का उल्लंघन हो गया था। उनकी शर्त टूट गई थी कि 21 दिन उस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा, दरवाजा खुल गया था। अब जो मूर्तियां बनी हुई थी वो आधी अधूरी मूर्तियां थी, उन मूर्तियों के हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, तो बहुत अजीब सी दिखने वाली मूर्ति थी। और 3 मूर्तियां थी, एक कृष्ण की जिसको जगन्नाथ का नाम दिया गया, साथ में बलभद्र की जिनको हम लोग बलराम भी कहते हैं, और साथ में सुभद्रा जो कि कृष्ण की बहन है। लेकिन तीनों की मूर्तियां जो थी वो ऐसी आधी अधूरी मूर्ति थी। तो राजा इंद्रद्युम्न बड़े गिल्ट में चले गए, उनको आत्मग्लानि होने लग गई कि यार मैंने क्या कर दिया ये। वो तकलीफ में हो गए, रोने लग गए, उनको लगने लग गया कि उनसे कोई पाप हो गया। और तब कृष्ण उनको खुद आके बताया कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, ये भी मेरा एक रूप है और इसको जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। इसका रूप ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गोपियों के वियोग में इतना दुखी हो गया था कि मेरा शरीर पिघलने लग गया था और मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। तो आप ये ना सोचें कि ये आधा अधूरा है, क्योंकि हम लोग हिंदू धर्मों में माना जाता है ना कि किसी खंडित मूर्त को, किसी आधी अधूरी मूर्ति को गर्भगृह में मतलब मंदिर के अंदर नहीं रखते, अपशगुन होता है, अशुभ कहलाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात हो रही है, यहाँ पे उनको समझाया जा रहा है कि अशुभ नहीं है और ये ना खंडित है ना इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट मूर्ति है। इंद्रद्युम्न को बात समझ में आई और फिर उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया गया। जब वो मंदिर बना जिसके अंदर जगन्नाथ जी की मूर्ति रखी गई, उसी स्थिति में जो आप अभी भी देखते हैं, जब वो रखी गई तो उसके बाद से इंद्रद्युम्न अपने पैलेस में रहना, अपने महल में रहना छोड़ दिया। वो हो गए वहाँ जगन्नाथ जी के पैलेस और सबसे बड़े सेवक। सेवक कैसे? वो मंदिर में ही रहते थे, उसकी साफ सफाई, पूजा अर्चना, आरती, लोगों को प्रसाद देना, मूर्ति का ख्याल रखना, मंदिर का ख्याल रखना, सब वो वहीं रह के करने लगे। और महारानी गुंडेचा वो रहती थी महल में। अब इस बात से इतने खुश हुए भगवान कि भगवान ने उनको फिर से दर्शन दिया और उन्होंने बोला कि तुम मांगो तो क्या मांगना, मैं तुम्हारे
तुम्हारे भाव भक्ति से, तुम्हारे डिवोशन से बहुत खुश हूँ, तो मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने मांगा कि मेरे आने वाली हर पीढ़ी में ना सिर्फ लोग आप ही का नाम लें, और अगर कोई ऐसा होने वाला हो जो आपका नाम ना ले तो वो ना हो। मतलब कि मैं और मेरा पूरा वंश सिर्फ आप ही के नाम से जाना जाए। अब वंश किसके नाम से जाना जाता है? जो जितने भी सक्सेसर्स होते हैं, मतलब जब बच्चे होते हैं तो उनके नाम से पुराना वंश जाना जाता है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आगे वंश बढ़े और पीछे के सारे लोगों का नाम जीवित रहे। जैसे आप अपने आसपास सोचिए कि आपको अपने दादा का या परदादा का, या बहुत ज्यादा तो परदादा का नाम पता हो, पर परदादा के भी तो पापा रहे होंगे जिनका नाम हमको पता ही नहीं होता, खुद के ही नहीं पता होता। तो वरदान स्वरूप उनको ये मिला कि तुमको कोई पुत्र ही नहीं होगा, तुमको बच्चे ही नहीं होंगे। और इंद्रद्युम्न इतने बड़े भक्त थे कि वो उस बात पे खुश भी हो गए कि हाँ, फिर अब आप हमेशा मैं आप ही के नाम से जाना जाऊँ। अब वो तो खुशी खुशी ले लिया, लेकिन जब ये बात महारानी गुंडेचा को पता चली कि इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ये ले लिया कि मेरे को पुत्र ही नहीं होगा, तो इस बात से महारानी गुंडेचा बड़ी आहत हो गई, दुखी हो गई, रोने लगी, नाराज भी हो गई कि ये कैसा वरदान ले आया। मैं तो महिला हूं, मेरे अंदर तो मोहम्मद तो है, मुझे तो बनना है माँ, तो अब कैसे करें। तब जाके जगन्नाथ जी ने महारानी गुंडेचा को ये प्रॉमिस किया कि हर साल 7 दिन के लिए मैं आपके पास आपका पुत्र बन के आऊंगा। ये है जगन्नाथ रथ की यात्रा की कहानी। तो 7 दिन के लिए अपना राजपाट, अपना सब कुछ छोड़ के, ये माना जाता है कि जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकल के अपनी माता स्वरूप महारानी गुंडेचा से मिलने जाते हैं। जब भी ये जो मूर्ति जो राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाई थी, विश्वकर्मा ने बनाई थी, वो 12 या 19 साल में उसको बदला जाता है, उस मूर्ति को बदला जाता है, और उस मूर्ति के अंदर से एक ब्रह्म पदार्थ निकलता है। यही मिस्टीरियस सब्सटेंस जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। अब आपको समझ में आएगा कि आकाशवाणी क्यों हुई थी कि वहां से एक लकड़ी बह के आ रही है और उसी लकड़ी से बनाना है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये जो सब्सटेंस है, वो उस लकड़ी के अंदर ही था, जिसको विश्वकर्मा ने पहली लकड़ी की मूर्ति के अंदर स्टैब्लिश किया। तो अब जब जब 12 साल या 19 साल में ये मूर्ति को फिर से बनाया जाता है, तो उस मूर्ति, पिछली वाली मूर्ति से इस ब्रह्म पदार्थ को निकाल के इस नए मूर्ति में डाला जाता है। लेकिन इसको आज तक किसी ने देखा नहीं। अब सवाल आता है, देखा नहीं है तो निकाल के डालते कैसे? तो उसका एक प्रोसीजर है। वो पिछली मूर्ति से नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, पूरी की लाइट काट दी जाती है, और उस मंदिर के, जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास बहुत टाइट सिक्योरिटी लगा दी जाती है। और टाइट सिक्योरिटी लगाने के बाद जो मेन वहाँ के पंडित होते हैं उनको गर्भगृह में ले जाया जाता है, उनकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथ में कपड़ों के दस्ताने पहनाए जाते हैं, और तब वो निकालते हैं और दूसरी मूर्ति में उसको स्थापित करते हैं। देखा किसी ने नहीं है, लेकिन जितनों ने भी उसको छुआ है उस दस्ताने के साथ, उन सब का ये मानना है कि वो पदार्थ, जिसको मैं बार बार ब्रह्म पदार्थ बोल रहा हूँ, मिस्टीरियस एलिमेंट बोल रहा हूँ, गॉडली एलिमेंट बोल रहा हूँ, ये धड़क रहा है, इसमें धड़कन है अब तक। तो जिन्होंने भी इसको टच किया है, जो भी पंडितों ने बोला है या जहाँ भी लिखा है, ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया का दिल धड़क रहा है या किसी इंसान का दिल धड़क रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो निर्जीव नहीं है, वो नॉन लिविंग चीज़ नहीं है, वो लिविंग चीज़। और मैंने आपसे कहा था कि आखिरी जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, उस कहानी के अंदर एक और कहानी जाएगी। अब ये कहानी के अंदर दूसरी कहानी है कि ये क्या चीज़, कहाँ से आई है ये चीज़, ये धड़कती हुई चीज़ जो हर एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति के अंदर शिफ्ट की जाती है, बिना देखे और बिना इंसानी मान से छुए। तो इसकी कहानी जाती है कृष्ण के देहांत। जब कृष्ण ने अपनी सारी लीला रच ली, 126 साल की उम्र में जब उनका देहांत हुआ, पांडवों ने कृष्ण के पार्थिव शरीर को का अंतिम संस्कार कर दिया। सब कुछ जल गया, लेकिन उनका जो हार्ट था, उनका जो हृदय था, वो फिर भी धड़क रहा था, वो डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाए। तब उसको बहती नदी में पांडवों ने बहा दिया था, और वो बहते बहते पहुंचा पुरी के उस तट पे जो आकाशवाणी हुई थी इंद्रद्युम्न के लिए कि वहाँ आएगा और ऐसा करना। तब जाके उस चीज़ को सेट किया गया। तो ये एक और कहानी के अंदर की कहानी है कि ये माना जाता है कि जगन्नाथ के अंदर ये जो दिव्य पदार्थ है, ये जो ब्रह्म पदार्थ है, ये साक्षात कृष्ण का हृदय है जो आज भी अपने भक्तों के लिए धड़क रहा है। इतनी प्यारी कहानी है। तो इस बार जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में अगर हो सके तो ज़रूर जाइए।